डीमन पैलेस का सीन दिखाते हैं। टियन हाई कहता है डीमन लॉर्ड्स मैं उसको लेकर आया हूँ। टियन हाई गुचेंग को डीमन पैलेस पे लेके आ गए होता है। कोई कहता है वेनरेबल टियन हाई आसानी से किसी को भी बुद्धू मत बनाओ, एक 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 ही उसके पास लॉर्ड डीमन गॉड की इनहेरिटेंस है। तुम हमसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पता है। ये हॉर्न डीमन लॉर्ड होता है, जो सुनकर अनरेड आई डेमन लॉर्ड भी कहने लगता है हॉर्न डीमन लॉर्ड मुझे लगता है कि तुम्हें बकवास करना बंद करनी चाहिए। क्या तुमने लॉर्ड डीमन गॉड की इनहेरिटेंस को रिसीव किया है तो तुम्हें वो खुद उसे ट्राई करके देखनी चाहिए। इतना बोल के वो अपनी मुंह से वेब जैसे कुछ गुचें की तरफ भेजने लगता है। वो गुचें को घेरने लगते हैं, तभी गुचेन अपनी बॉडी से ब्लैक एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे वो गुचें को छू नहीं पाती है। जिसको देखकर वो बंदा भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या। गुचेन ब्लैक एनर्जी के हाथ बनाकर सीधा उस अनरेड आई डीमन को पकड़ लेता है। फिर गुचेन सीधा आके उसके गले को पकड़ लेता है और जो देखकर वो बंदा भी शॉक हो जाता है। गुचेन कहता है बहुत ही बकवास करते हो तुम। जिसको देखकर सभी डीमन लॉर्ड्स कहने लगते हैं ये तो डीमन गॉड आर्ट है। फिर गुचेन उसको पीछे फेंक देता है, वो बंदा भी जाके जमीन में गिर जाता है। गुचेन कहता है मैं डीमन गॉड मैसेंजर हूँ, क्या तुम्हें कुछ पूछना है। इसको देखने के बाद सभी डीमन लॉर्ड्स डर गए होते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पूछना है लॉर्ड मैसेंजर। और अपनी मन में सोचते हैं भले ही इसकी ऑरा वीक है लेकिन डीमन वे का प्योरिटी यहाँ मौजूद सभी से भी ज्यादा है। फिर टियन हाई कहने लगता है क्योंकि डीमन गॉड मैसेंजर को मैंने ढूंढा है तो डीमन क्लान की एग्रीमेंट के हिसाब से मैसेंजर डीमन गॉड आर्ट मुझे पास कर सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति है। जो सुनकर डीमंस अपने मन में सोचते हैं ठीक है उसे करने दो। गुचेन टियन हाई से कहने लगता है टियन हाई तुमने कभी इस एग्रीमेंट के बारे में मेंशन किया था। इतना कहने के बाद गुचेन अपनी मन में सोचता है इसकी हरकत को देखकर लगता है टियन हाई मेरा इस्तेमाल करके दूसरे डीमन लॉर्ड्स के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। टियन हाई कहने लगता है मैसेंजर अपनी गुस्से को शांत कीजिए, ये रूल डीमन गॉड ने बनाया था लोगों को रिवार्ड देने के लिए, और दूसरी है हमारी डीमन गॉड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। मुझे आशा है कि मैसेंजर मुझे ज्ञान देने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। टियन हाई लॉर्ड डीमन गॉड के भरोसे पे खड़ा उतरेगा और मैसेंजर को फॉलो करते हुए डीमन क्लान की प्रतिष्ठा को और भी आगे बढ़ाऊंगा। जो सुनकर गुचेन मुस्कुरा के कहने लगता है क्योंकि हमें डीमन क्लान की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को डीमन गॉड आर्ट सिखाना चाहता हूँ, चलो हम सब मिलकर इसका प्रैक्टिस करेंगे। गुचेन की बात सुनकर डीमन लॉर्ड्स अपनी मन में सोचते हैं क्या तुम डीमन गॉड आर्ट को हमें पास करना चाहते हो। टियन हाई गुचेन से कहने लगता है मैसेंजर रुकिए, ये रूल्स के अगेंस्ट है। जो सुनकर गुचेन बताने लगता है अब जब डीमंस डिक्लाइन हो रहा है तो कम समय में उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना यही सबसे अच्छा तरीका है। आखिर क्यों वेनरेबल टियन हाई डीमंस का राइज होते हैं और फिर से उन्हें सेक्रेट डोमेन पे राज करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो सुनने के बाद टियन हाई कहता है मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपकी अरेंजमेंट्स की पालन करूंगा। गुचेन भी कहता है यह अच्छी बात है तुम्हें पता है। इतना बोलने के बाद गुचेन सभी को डीमन आर्ट सिखा रहा होता है। जाहिर सी बात है गुचेन पूरी तरह से उस एक्सरसाइज को उन्हें नहीं सिखाता है, इसके बजाय उसमें वॉरिकिंग के द्वारा सिखाया गया दाव ऑफ हेवन की कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे मैजिक एक्सरसाइज सिखाता है। इसके बाद भी डीमन लॉर्ड्स को डीमन गॉड आर्ट की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत दूर थी। एक्सरसाइज सिखाने के बहाने वो 10 डीमन लॉर्ड्स पर कंट्रोल रखता था। सत्य जानने के लिए सभी डीमंस को सिर्फ उसकी ही ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। इस सुविधा की बदौलत गुचेन ने न केवल इनिशियल स्टेज ऑफ बिटरनेस रीलम में ब्रेक थ्रू किया बल्कि एक ऐसे रीलम में एंटर किया अभी तक डीमन रीलम में कोई नहीं किया था। गुचेन होरी राइडर से कह रहा होता है मैं तुम्हारा देखभाल करने के लिए किसी को कहूंगा, तुम मरना नहीं चाहते हो तो कोई भी जल्द भरा काम मत करना। जो सुनने के बाद वो भी ठीक है कहती है। रीलम इम्प्रूवमेंट के साथ गुचेन की वजह से डीमन पावर और भी स्ट्रांग होती जा रही थी। गुचेन एक चट्टान पे खड़ा होकर सामने की माउंटेन को देख रहा होता है। फिर गुचेन कहता है आखिर ये कौन सी माउंटेन है। एक बंदा कहने लगता है लॉर्ड मैसेंजर वो बेवांग माउंटेन है, डीमन और ह्यूमंस के जंक्शन। जो सुनकर गुचेन अपनी मन में सोचता है डीमंस और ह्यूमंस के बीच का बॉर्डर। डीमन रीलम में जितना तुम डीप जाओगे उतना डीमन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए ना, फिर क्यों इंसान के पास वाले एरिया में डीमन पावर स्ट्रांग है। इतना सोचने के बाद हमें बेवांग माउंटेन के बॉर्डर सिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पे कई सारे लोगों की लाश हड्डी पड़े होते हैं। गुचेन भी वहाँ पर आ गए होता है और वो सोचता है क्या यही बेवांग माउंटेन की बॉर्डर सिटी है। तभी गुचेन को कोई कहता है डीमन ब्रदर क्या तुम यहाँ पर बेवांग माउंटेन पे जा रहे हो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। जो सुनकर गुचेन भी उसकी तरफ देखने लगता है।
कुछ लोग आ रहे होते हैं, आगे वाले का नाम बताते हैं कि डीमन राइस का लड़का मौजी होता है। वो बताने लगता है कैसा होगा हम साथ में चले तो, इस तरह से हम कुछ ट्रैवलिंग का पैसा बचा सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद गुचेंग को समझ नहीं आता है। गुचेंग पूछता है ट्रैवलिंग का पैसा, जो सुनने के बाद मौजी गुचेंग से पूछने लगता है ब्रदर डीमन, क्या ये तुम्हारा पहली बार है बेवांग माउंटेन पे आना? बेवांग माउंटेन पे कल्टीवेट करने के लिए ट्रेजर्स बड़ी संख्या में दफन हुए पड़े हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत डेंजरस है। अगर तुम अकेले उस जंगल में जाओगे तो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आ पाओगे। लेकिन बेवांग माउंटेन पे जाने का एक सीक्रेट सेफ पैसेज है और उस रास्ते के हर सेक्शन में ओपन फॉर्मेशंस बने हुए हैं। बस आपको उसमें काफ़ी मात्रा में मैजिक क्रिस्टल्स लगाने होंगे और फिर आप बेवांग माउंटेन पे जाने के लिए शॉर्टकट ले सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जो सुनकर गुचेन उससे कहता है ठीक है, फिर तुम लोग रास्ता दिखाओ। जो सुनकर मौजी के साथी मौजी से कहने लगते हैं क्या ये काम करेगा, इसको और भी नहीं उगे हैं, बाद में हमारी रास्ते में रुकावट बने तो। जो सुनकर वो लड़की भी कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर मौजी की तरह इन्नेट ब्लड वाले जीनियस हर जगह मिल जाते हैं? हम तो बस एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमारे सफर का खर्चा उठा सके, ज्यादा नखरे मत करो। इतना कहने के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। मौजी सफर करने की वजह से थक गया होता है। वो कहता है मैं थक गया, रुको। और वो गुचेंग को देखकर शॉक होकर कहता है ब्रदर डीमन, मैंने सोचा नहीं था कि भले ही तुम सी बिटर रीला में हो लेकिन तुम्हारा फिजिकल स्किल्स इतने जबरदस्त होंगे। गुचेंग सामने की तरफ देखकर कहता है ये तो उनके सामने एक पैसेज होती है, क्या ये वही पैसेज है तुमने बताया था?